हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज है हमारी क्लास 8। लास्ट क्लास में हमने रोज़ बनाना सीखा था। मुझे कमेंट आया कि रोज़ काफ़ी टफ़ है, तो उसकी अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो आप रोज़ बनाना भी सीख जाएंगे। तो आज हम कुछ ऐसे डिज़ाइन सीखेंगे जिन्हें हम सिर्फ बना सकते हैं। एक तरह से बंच कहते हैं ना, फ्लावर बंच या कुछ भी आप डिज़ाइन दे कह लीजिए। जैसे आप उस दिन कमेंट आया था मुझे कि हमें डिज़ाइन से डिज़ाइन जोड़ना बताइए कि किस तरह जोड़ते। तो मैंने बंच बनाया है, तो बंच से हम स्टार्ट करेंगे। फ्लावर बंचेस हैं, बेल भी मैंने बताई है आज की वीडियो में कि हम एक सिंपल बेल किस तरह बनाएंगे। देखिए, जल्दबाजी बिल्कुल भी मत कीजिए। सिंपल से ही हार्ड तक हम जाएंगे। डायरेक्ट हार्ड पर जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, और मैं फिर हार्ड से फिर और कहाँ जाऊंगी। इजी पे तो आने से रही, तो इजी स्टेप्स करते करते हम हार्ड स्टेप करेंगे, तभी हम परफेक्ट बन पाएंगे और अच्छे से अच्छे डिज़ाइन हम बना पाएंगे। तो मैंने एक बंच बनाया है फ्लावर्स का, एक मैंने मांडला बनाया है। और क्लियरिटी वो आपके हाथों के ऊपर है कि आप किस तरह से अपनी मेहंदी में क्लियरिटी लेकर आते हैं। कोन को स्मूथ चलाना है, इजी वे में चलाना है। कोन रुक जाता है तो वहीं से स्टार्ट कर लीजिए। ऐसा कुछ नहीं है कि भी आप उसको फिर से कंप्लीट नहीं कर सकते। आज ऐसा सिखाने को कुछ नहीं है, बस जॉइन करना मैं आपको बता रही हूँ कि हम डिज़ाइन को जॉइन कैसे करें। देखिए, जैसे इन दोनों में गैप आया तो मैंने इस तरफ 4 बिंदु का डिज़ाइन बना दिया। और मैंने आपको हमेशा से बताया है कि कोन हमें स्लो धीरे ही चलाना है। कई बार क्या होता है, कोन काफ़ी जम जाता है। जब हम काफ़ी पुराना कोन इस्तेमाल करते हैं ना, वो जम जाता है और फिर एकदम से बहुत ज़्यादा निकल जाती है मेहंदी। तो उसको हटाने के बजाय ना, वो ज़्यादा निकल गई तो वहीं आप कुछ ऐसा बना दीजिए डिज़ाइन कि वो वहीं कवर हो जाए। जब डांस सीखा जाता है तब कहा जाता है कि अगर आप कोई स्टेप भूल गए हो तो उसकी जगह कुछ और कर दो, पर किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि आप स्टेप भूल गए हो, क्योंकि आपको पता है कि आप स्टेप्स भूल गए हो। उसी तरह मेहंदी में है, अगर मेहंदी ख़राब चल रही है तो आप इतना माइंड रखिए मेहंदी के लिए कि आप उसको बेहतर बना सको और ज़्यादा। इस तरह का उस जगह कोई और डिज़ाइन बना दीजिए। कभी कभी मेरे साथ होता है ऐसा, जब मैं मेहंदी बनाने बैठती हूँ मुझे बनाना कुछ और होता है और थोड़ी सी गलती हो जाती है, जैसे कोई डिज़ाइन टेढ़ा हो जाता है तो मैं उसको कभी नहीं मिटाती हूँ। उसकी जगह जो मैंने सोचा है उसकी जगह मैं कुछ और ही बनाती चली जाती हूँ, और डिज़ाइन अच्छे बनते हैं। ऐसा नहीं है ख़राब बनते हैं, वो डिज़ाइन और भी ज़्यादा अच्छा बन जाता है। तो ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हो वही बनाते रहो। जो आपकी उंगलियां आपको इजाज़त दे बनाने की वो बनाइए आप। जैसे जैसे आपकी उंगलियां मूवमेंट करेंगी वैसे वैसे आपका दिमाग भी मूव होता रहेगा। तो जैसे अब आप इस डिज़ाइन में देख सकते हैं, मैंने जो इसकी गर्दन के पास थोड़ी मोटाई करी है, नीचे की तरफ दोनों तरफ मोटाई करी है, तो वो इजीली हाईलाइट हो रहा है। तो इस तरह से ही आप डिज़ाइन को हाईलाइट कीजिए ताकि वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। कि जहाँ डार्क मेहंदी लगी होती है वो थोड़ी ज़्यादा रचती है, पतली मेहंदी इतनी रचती नहीं है। इसलिए मैं इस तरह हाईलाइट करके इसको डार्क करती हूँ, ताकि ये हल्की मेहंदी में ये डार्कनेस दिखती है तो बहुत सुंदर लगती है मेहंदी। यही है, जैसे बंच है, बस आप कहीं भी इसको मोड़ दीजिए या इसके चारों तरफ कोई बेल बना दीजिए, मांडला बना लीजिए। जैसे नेक्स्ट में मैंने बहुत सिंपल एकदम बेसिक मांडला होता है वही मैंने आपको इसमें बताया है कि उसे आप किस तरह बनाएं। शायद वो तो आपको आता भी होगा बनाना, क्योंकि आज के टाइम में मैं नहीं समझती कि किसी को मेहंदी लगानी नहीं आती। जहाँ तक मैंने लड़कियों के हाथ देखे हैं उनके हाथों पे बहुत सुंदर मेहंदी लगी होती है। जब मैं जॉब करती थी तब मैं देखती थी, जैसे मेरा बस में ट्रैवल करना रहता था तो मैं देखती थी कि लड़कियों के हाथों पे बहुत सुंदर मेहंदी लगी, और मैं किसी किसी के तो हाथ भी देख लेती थी कि भाई आपकी मेहंदी दिखाइए,
तो बहुत सुंदर लगती थी। और उसको मेहंदी को देख के लगता था कि वो उन्होंने ही लगाई है। और कभी पूछ भी लेती थी और बहुत ज़्यादा ही सुंदर लगी होती थी, तो वो कहते थे कि कोई कहता था हमने लगवाई है, कोई कहता है मैंने लगाई है। तो आज के टाइम में ऐसा कोई नहीं है जिसे मेहंदी लगाना ना आता हो, पर हाँ वही है, क्लियरिटी हर कोई नहीं लेके आ सकता मेहंदी के अंदर। आप कुछ भी बनाइए, मैं कहती हूँ जो रुपया होता है ना, आप वो भी बनाइए, वो भी एकदम गोल हो ना, तो वो उस बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत, दूर से ही अट्रैक्ट करता है। जैसे ये हमने एक बंच बना लिया, इसे आप हथेली पे बना लो या नीचे बना के इससे से रिलेटेड हथेली पे बना लो, 2 बंच हाथ पे बना लो, एक नीचे कलाई की तरफ, ऊपर की तरफ फिंगर्स बना लो, तो बहुत सुंदर मेहंदी बन के तैयार हो जाती है। ये बंच आपको इतना समझ में नहीं आएगा क्योंकि इधर से लाइन निकली, उधर से मुड़ी। ये मैंने आपको तरीका बताया है कि आप डिज़ाइन को कैसे जोड़ सकते हैं। कुछ भी आप तक मैंने जो सिखाया है, अगर आप रोज़ की क्लास का एक एक डिज़ाइन भी उठाकर मेहंदी बना सकते हो। मैंने अभी तक आपको इतना सिखा दिया है। वो जोड़ते कैसे हैं, मैं एक एक डिज़ाइन तो कॉपी करना हो जाता है, जोड़ना सिखाना मतलब मैं आपको टुकड़े में सिखा रही हूँ और आपको खुद को उसे जोड़ना सीखना है। मैं जोड़ना कैसे सिखा सकती, फिर तो वो एक तरह का डिज़ाइन ही हो गया। जो मेरा पहला वाला चैनल है आर्ट ऑफ सृष्टि, आप उस चैनल पे जाके डिज़ाइन डायरेक्ट देख लो, उसको कॉपी कर लो, वो जोड़ना ही हो गया एक तरह से। मेरे छोटे छोटे टुकड़े सिखाए हैं, उनको आप जोड़िए और उससे कुछ नया डिज़ाइन कीजिए। दूसरे का देख के तो हम गूगल से देख लें या यूट्यूब से देख लें, हर कोई बना ही लेता है। खुद का डिज़ाइन क्रिएट कीजिए। मैं आपको उस डिज़ाइन को किस तरह क्रिएट होता है वो सिखा सकती हूँ, जोड़ना भी सिखा सकती हूँ। उस पर मैं जोड़ना ही सिखाती हूँ एक तरह से कि किस तरह के आप डिज़ाइन बनाएं। देखा देखा आप बना भी लोगे, पर खुद का डिज़ाइन क्रिएट करना बहुत अच्छी बात होती है। आपका खुद का डिज़ाइन आपने कॉपी नहीं किया हुआ। अगर आप खुद का डिज़ाइन क्रिएट करोगे तो और किसी को दिखाओगे, सब इस कहेंगे ये मेहंदी कहाँ से देखी तुमने, तो बोलेंगे नहीं ये मेरा खुद का डिज़ाइन है, तो कोई बिलीव ही नहीं करता पहली बात तो ऐसी बातों पे। पर हाँ, मैंने जितना भी अभी तक आपको सिखाया है क्लासेस में, उससे आप बहुत सुंदर डिज़ाइन बना सकते हो। आगे वैसे हम बॉक्स वाले डिज़ाइन ज़्यादा सीखेंगे, क्योंकि सीखने के लिए बॉक्स वाले डिज़ाइन ही होते हैं कि हम अब फिलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी कि हम फिलर कैसे करें। अगर आप कोई अम्बी बना रहे हो तो उसको फिल कैसे करें, आप कोई बड़ा गोला बना रहे हो उसमें आपको डिफरेंट डिज़ाइन चाहिए हाईलाइट वाला, कि मुझे इस तरह की मेहंदी लगानी है एकदम सोबर में, पर वो हाईलाइट होनी चाहिए, वो मैं आपको बता सकती हूँ। पर जोड़ना आपको खुद को है। आप किस तरह से जोड़ेंगे, आप मेरे उस चैनल पे जाके मेहंदी को बेहतर सीख सकते हैं। जो मैं यहाँ सिखा रही हूँ ना, आजकल मैं उसी से, उन्हीं चीज़ों से रिलेटेड ही वहाँ पे डिज़ाइन बना रही हूँ। तो आप मेरे आर्ट ऑफ सृष्टि चैनल पे जाके डिज़ाइन सीख सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट डिज़ाइन सीखने हैं तो। अगर आपको मेहंदी सीखनी है, मेहंदी सीखना डिज़ाइन सीखना नहीं होता है, मेहंदी सीखना अपने खुद के आइडियाज़ बनाना होता है। मेहंदी सीखना कोई आम बात नहीं है, आजकल हर कोई मेहंदी सीख रहा है, बहुत पैसे लगा लगा के मेहंदी सीख रहा है। मुझ जैसी काफ़ी क्लासेस हैं जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगी, जो आपको मेहंदी लगाना सिखा रही हैं। पर उन मेहंदी सिखाने से आप खुद की क्रिएटिविटी कब करना सीखेंगे, वो आपको खुद को सीखना पड़ेगा कि आपकी क्या क्रिएटिविटी है। स्कूल्स में टीचर लेसन पढ़ा देता है, उसको याद कैसे करना है वो नहीं बताता, बिल्कुल नहीं बताता। कि अगर आप टीचर से पूछोगे ना इसको मैं याद कैसे करूं, तो बोलेंगे कैसे करते हैं, जैसे करते हैं वैसे करो, जैसे अब तक करते आए हो। तो यही मेहंदी में है कि आप इसको अपनी भाषा दीजिए, अपनी भाषा में याद कीजिए, क्रिएटिव बनाइए और भी ज़्यादा। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ऐसे डिज़ाइन बना के बताएं जो मैंने कभी लाइफ में नहीं बनाए हो,
रियल में। मैं आपको कुछ दिनों में फेसबुक पेज मेरा अवेलेबल करवा दूँगी, वहाँ पे आप खुद के ओपिनियन दे सकते हैं। मेरे डिज़ाइन जो मैंने आपको ट्रिक्स बताए हैं, किससे किस डिज़ाइन को क्रिएट कीजिए, कैसे आप जोड़िए, कैसे बंच बनाइए, कैसे बेल बनाइए, उनसे रिलेटेड आप खुद अपने डिज़ाइन वहाँ पे अपलोड कर सकते हैं विद योर नेम। मुझे जो भी डिज़ाइन अच्छा लगेगा, एब्सोल्युटली मेरे पास उस डिज़ाइन के लिए कुछ ना कुछ तो होगा। शब्द तो देखो बिल्कुल नहीं होंगे। अगर आप एकदम डिफरेंट बना दोगे ना, तो रियल में आपको शायद उतनी खुशी नहीं होगी बना के जितनी मुझे होगी खुशी कि आपने कुछ डिफरेंट बनाया है। मेरे डिज़ाइंस की क्रिएटिविटी को देख के आपने खुद का डिज़ाइन क्रिएट किया, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। हर कोई काम को लाइट नहीं लेना चाहिए। आज की दुनिया में हर काम इम्पोर्टेंट है और हर काम स्पेशल है। मेहंदी को ही देख लो आप, आजकल इतना ज़्यादा क्रेज़ है मेहंदी का। इंस्टाग्राम तो चलाते ही होंगे आप, इंस्टा पे इतना ज़्यादा क्रेज़ है, और वहाँ से मैंने काफ़ी डिज़ाइन सीखे भी हैं। ऐसा नहीं है, मैंने देख देख के ही सीखे हैं। बस हाँ, मुझे कोन चलाना आता है, मैं कुछ क्रिएटिव कर लेती हूँ, चेंजेस कर लेती हूँ। बस मैं चाहती हूँ आप भी यही करना सीखें। तो मेरी क्लासेस जो होंगी, आपको कोन चलाना, किस तरह किस डिज़ाइन को आप बना सकते हो और कैसे आप उसको अट्रैक्टिव बना सकते हो, बॉक्स के डिज़ाइन में आप किस तरह के फिल कर सकते हो। जब आप यूँ देख देख के सीखोगे ना, आप खुद मुझसे बेटर फिलिंग सीख जाओगे, इतना मैं कहती हूँ। क्योंकि ये सब मेरे साथ हो चुका है। मैं जिस के डिज़ाइन देखती हूँ ना, उनसे बेहतर बना लेती हूँ, इतना मेरा मानना है। तो जिस तरह मैं बना लेती हूँ, आप भी बना सकते हो। आप कोई मुझसे कम नहीं हो, मुझसे बहुत आगे हो, और मैं चाहती हूँ कि आप मुझसे हमेशा आगे ही रहो। और इसी तरह जिस तरह मैं सिखा रही हूँ, आप सीखते रहो, डिज़ाइन क्रिएट करते रहो, अपने हाथों की शोभा बढ़ाते रहो, और मुझे हमेशा याद करते रहो। क्योंकि जब भी आप याद करोगे मुझे, तो मुझे अच्छा लगेगा कि मैंने क्लासेस स्टार्ट की थी। मैं क्या कभी टीचर नहीं बनी हूँ, मुझे टीचर लाइन अच्छी नहीं लगती थी, पता नहीं क्यों। स्कूल में पढ़ाना ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। आज मुझे कमेंट आया कि डियर टीचर, मुझे पहली बार किसी ने टीचर कहा, मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने ये सोचा कि मैंने कभी टीचर बनने का नहीं सोचा था, और आज मैं मेहंदी की टीचर हूँ, ऑनलाइन टीचर हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई इस चीज़ की कि मुझे किसी ने टीचर कहा। तो टीचर बनना बहुत अच्छा होता है। फील आज मुझे हुआ उस बंदे के मैसेज से। नाम मुझे भी याद नहीं है, और अगर मैं बैठ गई तो वीडियो कट हो जाएगा, इसलिए। बट मैं वो नाम ज़रूर बताऊंगी किसी स्पेशल दिन में। पर मुझे बहुत अच्छा लगा जब उन्होंने मुझे टीचर कहा। मैं आपकी सिर्फ टीचर, कहते हैं ना, टीचर तो सिर्फ ज्ञान देगा, उस ज्ञान का इस्तेमाल कैसे करना है वो स्टूडेंट के ऊपर होता है। तो यही चीज़ है, आप बेहतर सीखिए और बेहतर बनाइए। बस वीडियो के बारे में तो मैं क्या बोलूँ, क्योंकि अब बताने वाला ऐसा कुछ है ही नहीं। बेसिक चीज़ें थी जो मैं आपको बता पाई हूँ। बस मुझे इस तरह बोलना अच्छा लगता है, सो मैं वीडियो में बोलती हूँ। हाईलाइट आप देख सकते हो, मैं कौन से पोर्शन को हाईलाइट कर रही हूँ। अब देखिए कितनी सुंदर बेल बनके तैयार हो गई है। इसे आप सिंगल भी हाथों पे अप्लाई कर सकते हो। अब एक लास्ट बेल और बची है, उसे भी आप सीख लीजिए। फिर इस क्लास की प्रैक्टिस भी आप ज़रूर कीजिए। आप डिट्टो देख के कीजिए या अपना खुद का कुछ बनाइए। मुझे उससे कभी दिक्कत नहीं होगी कि आपने मेरा तो देख के किया ही नहीं, आपने तो खुद का ही कुछ बना दिया। बल्कि मुझे उससे खुशी होगी कि आप डिज़ाइन देख के खुद के डिज़ाइन बनाना सीख गए हो। ये बहुत अच्छी बात है। कई बार क्या होता है, स्कूल्स में जो सॉल्यूशन टीचर सिखाते हैं उसको अलग तरीके से स्टूडेंट जब करते हैं, तो टीचर बहुत खुश होता है, वाह ये बहुत अच्छा तरीका था, ये तुमने कैसे किया। तो भले ही उस टीचर को पता हो उस चीज़ का, पर उस स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए वो इतना सरप्राइज़ फील करते हैं कि जैसे उन्हें तो वो डिज़ाइन उस तरह से बनाना पता ही नहीं था।
सिर्फ अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करने के लिए। तो मेरा भी यही मोटिव है कि मैं सभी अपने स्टूडेंट्स को कभी भी डीमोटिव नहीं करूँगी, हमेशा मोटिवेट ही करूँगी, क्योंकि मोटिवेट करने से अगर कोई कुछ सीखता है, कुछ बन सकता है, तो वो बहुत अच्छी बात है। और मैं अच्छी टीचर बनने की पूरी कोशिश करूँगी। आज मुझे पहली बार किसी ने टीचर कहा है, थोड़ी टीचर वाली फीलिंग आ रही है मुझ में, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। उस मैसेज को मैंने 2-3 बार पढ़ा है आज, मुझे सच में रियल में बहुत टच हुआ और बहुत अच्छा लगा कि मैं भी टीचर हूँ। तो आज की वीडियो आपको कैसी लग रही है ये मुझे आप कमेंट्स के ज़रिए बताते रहिए। मेरी वीडियो को पसंद किया जा रहा है, मुझे कमेंट्स के ज़रिए पता चल रहा है। मेरे स्टूडेंट्स मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत मेरी वीडियो को अच्छे से देखते हैं, समझते हैं और मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। बस इसी तरह मेरा साथ देते रहिए ताकि आप तो आगे बढ़े ही मेरी डिज़ाइन से, और मैं आपको सिखाते सिखाते बढ़ ही जाऊंगी। और मैं एक तरह से बढ़ गई हूँ। ज्ञान देना से कम कुछ होता ही नहीं है। अगर आप किसी को ज्ञान बांट रहे हो तो उससे कम कुछ है ही नहीं। तो ये थी हमारी आज की 8th क्लास। कल फिर कुछ नया अट्रैक्टिव सीखेंगे। ये मैंने कुछ डिज़ाइन आज आपको बताए हैं, बंच बताया है, तो इन डिज़ाइन की प्रैक्टिस करते रहिए और मेरी क्लास को ज्वाइन करते रहिए। वीडियो को शेयर करते रहिए। मक्खी बहुत ज़्यादा परेशान करती है बारिश के मौसम में। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में पेज और कोन के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय और आप सबका